हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने मैट में सारे स्टैंडर्ड्स एडवांस मैट देख लिए हैं। ठीक है। तो अभी रिमेनिंग जो मैट है दैट इज मैकेनिकल मैट। ठीक है, मैकेनिकल मैट भी आपको यूज करने रहेंगे। जैसे कि ये स्लॉट मैट है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये सारे जो अदर टाइप के मैथ्स है वो रेयरली कभी यूज होता है। किसी किसी को जरूरत भी पड़ सकती है। तो डिपेंड करती है कि कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर अभी काम कर रहे हो। पर मोस्टली जब भी आप मैकेनिकली यानी कि जो जनरल डिजाइन रहती है उसके अंदर स्लॉट का यूज मैक्सिमम हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्लॉट, ये सारे मैट मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं स्लॉट मैट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक इंसर्ट कंपोनेंट ले रहा हूँ। या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू पार्ट ले रहा हूँ। न्यू पार्ट मैंने ले लिया। ठीक है। मैंने न्यू पार्ट को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, वो फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं एक स्केच कर रहा हूँ। एक स्क्वायर प्लेट है, मैं यहाँ पे एक स्लॉट मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने एक ठीक है, मैं इनको सिमेट्रिक कर रहा हूँ दोनों स्लॉट को। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके आपको 3 लाइन प्रेस करनी है। या फिर आप जो ये जो स्लॉट था उसका सेंटर पॉइंट भी पकड़ सकते हो। तो सेंटर पॉइंट मैंने पकड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक किया, फिर यहाँ पे फिर मैंने इक्वल स्लॉट कर दिया, यानी कि दोनों स्लॉट इक्वल हो गए। सिर्फ मेरे को अभी डायमेंशन देने हैं यहाँ से। ठीक है। 10 mm का प्लेट है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एक प्लेट जनरेट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेट अपने आप यहाँ पे शो हो रही है। मैं यहाँ पे दिख के इसको एक्सटर्नल फाइल में सेव कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम दिया फ्लैट। ठीक है, फ्लैट प्लेट में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ 1। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये फिक्स है अभी। ठीक है। आ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्लैट प्लेट 1 किया, उसी तरह से मैं यहाँ पे न्यू पार्ट फिर से ले रहा हूँ। मैं फिर से मैंने यहाँ पे न्यू पार्ट यहाँ से ही मैं, चलो एडिट, यहाँ से एडिट करके आप यहाँ पे एक स्केच मैं बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत हो, डायरेक्ट ओपन करके भी आप बना सकते हो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा 50x50 का मैं यहाँ पे प्लेट बना रहा हूँ। मैंने दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक प्लेट बनाई। 5 mm इसकी थिकनेस रहेगी। ठीक है। अब यहाँ से जाके फिर से मैं सेव एक्सटर्नल फाइल के अंदर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा नाम दिया। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप इसको हाइड करके देखोगे। जैसे ही आप इसको हाइड करोगे तब यहाँ पे ये दिखेगी। तो मेन चीज क्या है कि जब भी आप
डायरेक्टली असेंबली के अंदर न्यू पार्ट ऐड करते हो ना, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो आपको पहले तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सारे ऑप्शन आपको समझाया कि रीनेम पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कंफ्री की कंपोनेंट वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। और कंपोनेंट डिस्प्ले में कुछ नहीं है, ये जो डिस्प्ले यहाँ पे होती है वही चीज है। यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे यानी कि टेम्पररी फिक्स कर दो, तो मेरे को फिक्स नहीं करना उसको। न्यू सब असेंबली मैंने समझाया कि कैसे न्यू सब असेंबली में करना है। सब असेंबली में से जब आपको निकालना है तब यहाँ पे इंडिपेंडेंट के ऊपर भी आप जा सक इंडिपेंडेंट कर सकते हो। यानी कि आपने सब असेंबली बनाई, जैसे कि 3 पार्ट की सब असेंबली बना दी आपने, उसको सब असेंबली 1 दे दिया, पर मेरे को उसमें से एक पार्ट है, जैसे कि 1 2 3 पार्ट है, अभी मेरे को दूसरा पार्ट है, उसको मेरे को वो सब असेंबली में से अलग करना है, तब जाके मैं मेक इंडिपेंडेंट दूंगा। कॉपी विथ मैट है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, डिलीट और ये सब चीजें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लोट ऑप्शन है, वो बहुत काम का ऑप्शन है कि यहाँ पे ये फिक्स हो गई है भाई, मेरे को यहाँ पे फिक्स नहीं करनी, इसको फ्लोट करना है, ठीक है। तो अभी ये फ्लोट हो रही है, आगे पीछे होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जूम टू सिलेक्शन यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो अभी ये दोनों के बीच में कैसे रिलेशन मेरे को करना है, तो मैं कैसे करूंगा। पहले तो ये मैं मैट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये फेस के ऊपर क्लिक किया और ये फेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने मैट किया, मैं जाऊंगा मैकेनिकल मैट में, मैं यहाँ पे स्लॉट करूंगा, मैंने ये फेस किया, फिर मैंने ये वाला फेस कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है। ये छोटा वाला जो प्लेट था ये यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। बट मेरे को ये आप देखोगे तो ये ऐसे यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से पूरा ये हो रहा है। तो पहले तो ये एक यानी कि ये कोइंसिडेंट तो हो गया, मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे मैट किया, यहाँ पे मैं पैरेलल कर दिया ये फेस के साथ, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अभी भी ये ऊपर नीचे जा रहा है, यानी कि फ्री फ्लो है इसका, ठीक है। मेरे को कोई भी जगह पे फिक्स करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको मैंने समझाया तो यहाँ पे ही दिखेगा, एडिट फीचर में जाओ आप। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस है, फ्री, सेंटर इन स्लॉट, सेंटर में करोगे तो ये पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। डिस्टेंस अलोंग द स्लॉट, कि कितना डिस्टेंस रखना है एक स्लॉट से, मेरे को 40 mm रखना है तो ये 40 mm जगह, मेरे को फ्लिप करना है तो फ्लिप हो गया डायमेंशन, ठीक है। मेरे को लॉक रोटेशन करना है, लॉक रोटेशन में क्या है कि ऑलरेडी हम लोगों ने पैरेलल और कोइंसिडेंट कर दिया, तो लॉक रोटेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी मैट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज अलोंग द स्लॉट, कितने परसेंटेज करना है मेरे को भाई, 90% करना है, तो ये 90% के ऊपर चला गया, ठीक है। फ्लिप डायमेंशन में वो वापस आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो ये स्लॉट के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लॉट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्लॉट है, ठीक है। जब भी आप नट बोल्ट अपनी असेंबली में डालोगे तब ये यूज होगा। चलो एक दूसरी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, कि जब भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बिकॉज ये जो मैकेनिकल मैट्स है उसके अंदर ये लाइब्रेरी की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिकल मैट जो गियर मैट था, ठीक है, जो पिनियन गियर मैट था, उसमें सारी चीजें जो होती है, ठीक है, ये मैकेनिकल मैट में जो सारी चीजें होती है वो लाइब्रेरी से हम लोग क्रिएट करता है, ठीक है। मोस्टली लाइब्रेरी आइटम्स इसके अंदर यूज होती है। तो मैं अभी आपको सबसे पहले मैं कैसे जनरेट करता हूँ, और ये सबसे इजी मेथड है, तो आप ये ध्यान से देखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप फॉलो करना मेरे को, मैं न्यू करूंगा, उसके बाद मैं असेंबली में गया, ठीक है। यहाँ पे असेंबली में जैसे ही मैं गया ना, तो यहाँ पे असेंबली 2 लिख के आ रहा है, ठीक है, असेंबली 2 लिख के आ रहा है, बिकॉज एक असेंबली ऑलरेडी ओपन है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको सीधे जाना है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर जाओ, सबसे पहले डिजाइन लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं वो एक बार चेक करो पहले, ठीक है। ये सारे पार्ट्स है, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुआ है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो सारे पार्ट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होती है टूल बॉक्स, ठीक है। टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करो, एड इन नाउ में जाओ,
मैंने ये समझाया था। उसके बाद ये सारे स्टैंडर्ड है, आईएसओ, ये सब चीजें, ठीक है। मैं जैसे कि आईएसओ में जाता हूँ तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जैसे कि बॉल बेयरिंग है, मेरे को बॉल बेयरिंग सेव करनी है ना, पार्ट एज अ पार्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉल बेयरिंग रख दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉल बेयरिंग रखी, ठीक है। तो जैसे ही मैं बॉल बेयरिंग लूंगा तो ये पहले तो इसका पाथ बताएगा कि ये पाथ के ऊपर है, ठीक है। यानी कि ये इंटरनल पार्ट है सॉलिड वर्क्स की, जो इंक्लूडेड लाइब्रेरी है जहां पे सॉलिड वर्क सेव हुआ है वहां पे ये पार्ट है। बट मेरे को मेरे फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है। पार्ट, आप पार्ट फाइल करके भी इसको लगा सकते हो, बट दैट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, मैंने वो भी आपको बताया था। बट हमेशा जब भी आप ऐसे पार्ट क्रिएट करते हो लाइब्रेरी में से, तो आपको असेंबली के अंदर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये बोर्ड डायमीटर कितना है, ठीक है, इसकी साइज कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे ये बॉल बेयरिंग है, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं वो भी यहाँ पे, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। ये एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें मेंशन हो रही है, ठीक है। मेरे को अभी जैसे कि रेडियल बॉल बेयरिंग चाहिए इस टाइप की, ठीक है। तो सेम चीज है, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, ठीक है। मैंने इसका साइज यहाँ पे चेंज किया, नंबर ऑफ बॉल्स मैंने अभी फुल कर दिए, ठीक है। डिस्प्ले में मैं सिंप्लीफाइड रखता हूँ या डिटेल भी कर सकते हो। यहाँ पे बताएगा कि ISO 15 RBB, ये पूरा बेयरिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे शो होगा आपको। मैंने जैसे ही यहाँ पे ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद मेरे को क्या करना है, इसको फाइल में जाओ, इसको सेव एज करो, सेव एज करके इसको पार्ट में सेव करो। आपको असेंबली में पार्ट डालना है, उसके बाद इसको सेव एज करके पार्ट में सेव करो, ठीक है। तो जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड वर्क असेंबली लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल है। जैसे कि स्टेप फाइल होती है, स्टेप फाइल क्या होती है कि हर एक चीज में स्टेप फाइल चलती है। जो भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटर है, प्रोवी है, कैटिया है, सारे में स्टेप फाइल चलती है। यानी कि आप इसको स्टेप फाइल करके सेव एज करोगे तो ये फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ओपन होगी। उसके अंदर एडिटिंग नहीं होगा, बट ये फाइल पूरी वहां पे दिखेगी, ठीक है। STL फाइल है, ये सारी चीजें फाइल फाइल फॉर्मेट्स है। PNG, यानी ये सारी चीजें, PNG तो एक आपको पता होगा कि जो फोटो फॉर्मेट है उसको, वो PNG फॉर्मेट को फोटो फॉर्मेट है, उसका ई असेंबली है, ठीक है। कैटिया का भी आता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड वर्क असेंबली, कंपोजर, पार्ट। मैं जैसे कि सॉलिड वर्क्स पार्ट में फॉर्मेट पार्ट के अंदर करता हूँ, मैंने इधर नाम दे दिया रोलर बेरिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑल कंपोनेंट करने हैं, ऑल कंपोनेंट्स यानी कि पूरे जितने भी इसके कंपोनेंट है वो एक्सटर्नल एक्सटीरियर फेसिस, यानी कि बाहर की फेसिस ही उसमें आएगी, अंदर का कुछ नहीं आएगा। इंक्लूड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, यानी आप ऑल कंपोनेंट करेंगे तो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होती है कि कभी बहुत ही बड़ी, जैसे कि किसी ने असेंबली डाउनलोड की, उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखना है, अंदर का कुछ दिखाना नहीं है, तो वो एक्सटीरियर फेसेस सिलेक्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उसका जो जैसे कि MB यूज होता है सॉलिडवर्क्स में अंदर चलाने के लिए, जो ग्राफिक्स और वो सब यूज होते हैं, वो वहां पे कम हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे आप ओपन मैं यहाँ पे ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो बॉल बेरिंग सेव की थी यहाँ पे मैं एज अ फाइल में ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे शो हो रही है ये बॉल बेरिंग, यानी कि ये पार्ट फाइल है, ठीक है। दैट इज अ पार्ट फाइल, और ये बॉल बेरिंग है वो पार्ट फाइल के अंदर सेव हो गई। मैं अभी इसको यूज कर सकता हूँ असेंबली के अंदर कहीं पे भी, ठीक है। इसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है, यानी कि सबसे पहले आपको असेंबली में लेना है, उसके बाद जाके आपको ये डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नट बोल्ट है, ठीक है। मैंने अभी वो जनरेट किया था, वो M20 का जनरेट किया था, वो स्लॉट की साइज, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे जैसे ओके कर दिया, मैं जाऊंगा फाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे आप एक्सटेंड करके देखोगे तो यहाँ पे इसकी साइज दिखाएगा कि M20 इसका थ्रेड का है, और 45 इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है ना, आप मेजर करके भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 45 है, और इसकी जो साइज है वो 20 है। तो इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शंस भी होता है, मैं जैसे कि यहाँ पे डिलीट करता हूँ। किसी को जैसे कि थोड़ा ग्राफिकली इसको शो करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि साइज। साइज तो मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मैंने M20 रखा, तो यहाँ पे एक वॉशर वॉशर होता है, यानी कि कभी भी क्या है कि जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि स्ट्रेस जो लगता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये सारे स्ट्रेस, तो नट और अपना जो इसका हेड होता है बोल्ट का, उसके बीच में एक वॉशर रखा जाता है, दैट विल रेजिस्ट दो स्ट्रेसेस। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने किया तो ये निकल गया। अभी मेरे को रखना है तो मैं यहाँ पे वॉशर रख सकता हूँ, वॉशर फेस करके। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा है कॉस्मेटिक। ठीक है, तो कॉस्मेटिक थ्रेड, जैसे कि यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड भी आता है, कि कॉस्मेटिक थ्रेड को मेरे को बताना है कि कॉस्मेट यहाँ पे थ्रेड है। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेटिक। तो सिमेटिक थ्रेड में पूरे यहाँ पे थ्रेड भी जनरेट होके यहाँ पे दिखता है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके किया, और यहाँ पे अभी जो साइज हो रही है वो है M20/55। मैं यहाँ पे सेव एज करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट में, जैसे कि मैंने फ्लैट प्लेट बताई थी, मैंने यहाँ पे डाली। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो सेव किया था उसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैट के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं मैकेनिकल में गया। ठीक है, यहाँ पे ये फेस, बिकॉज ये रेडियस वाली फेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी फेस के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी फेस के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा सर्कल में नहीं, ये थोड़ा सा एंगुल कर्व में है, तो यहाँ पे आर्क लाइन जनरेट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मैट है ये नहीं हो रहा। आपको ये वाली फेस, ये जो राउंड फेस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, और फिर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये यहाँ से हो सकता है अभी। ठीक है, अभी इस तरह से ये पूरा यहाँ पे हुआ। ठीक है, नट आप यहाँ से ही, जैसे कि आपको नट लेनी है, ठीक है, ये वाले नट, तो आपको डायरेक्टली आप इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे M20 की ले रही है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से ये जनरेट हो गई। मेरे को ये, जैसे कि मेरे को 2-3 पार्ट भी करने हैं, तो मेरे को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मैं, ठीक है, मैं ये वाले फेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसको घुमा देता हूँ, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया।
ठीक है, तो ये पूरी जो असेंबली है वो ऐसे क्रिएट हो गई। तो ये 3 पार्ट तो बन गए, ये पार्ट नहीं बना अभी तक, बट ये सेव रहता है इंटरनली। इसको भी आपको एक्सटर्नली सेव करना है तो आप ओपन करो यहाँ पे जाके, ठीक है, इसको भी सेव एज कर सकते हो आप एज अ पार्ट की तरह। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है गाइस, तो नाउ अभी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गियर मैट्स, गियर पिनियन वो देखते हैं। ठीक है।